अपने साथ साथ कम से कम नहीं तो जहां आप उठते बैठते हैं उतने लोगों को भी वैष्णव बनावें, तो आपकी भक्ति श्रेष्ठ। हमारे वृंदावन में एक गौड़िया संप्रदाय के एक महात्मा थे, वो कभी किसी स्त्री से नहीं मिलते थे, और यदा कदा कभी कहीं उनको कोई स्त्री दिख भी जाती मार्ग में तो वो अपने मुंह फेर लेते और सीधे चलते बनते। लेकिन इतने विद्वान थे, इतने भक्त थे, वैष्णव थे, इतनी अंदर उनके अंदर वैष्णवता थी कि सब उनको प्रणाम करते थे। एक बार मीराबाई ब्रजमंडल आई तो मीराबाई बोली कि हम उन महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं। तो दर्शन करने के लिए जहां कुटिया में वो रहते थे वहां मीराबाई पहुंच गई। तो जैसे मीराबाई पहुंची तो द्वारपालों ने रोक दिया, बोले कहां जा रही हो? बोले कि महाराज जी के दर्शन करने। महाराज जी किसी स्त्री को दर्शन नहीं देते, महाराज जी केवल पुरुषों से ही मिलते हैं। मीराबाई मुस्कुरा करके बोले ये वृंदावन धाम है भाई साहब, और यहां पर योगेश्वर कृष्ण के अलावा और दूसरा कौन पुरुष है मुझको आप बता दो। अरे यहां पर देवादिदेव महादेव शंकर भी जब आते हैं तो गोपी बन करके आते हैं। हमारे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव बैठे, नथनी पहन करके, कानों में कुंडल पहन करके, आंखों में काजल लगा करके बढ़िया गोपी बन के बैठे हैं भगवान शिव। मीराबाई बोली कि इस पूरे वृंदावन में योगे पुरुष तो केवल एक है, नंद नंदन, उसके अलावा तो यहां सब गोपी हैं, सब स्त्रियां हैं, आपके महाराज जी पुरुष हैं, तो मैं निश्चित ही उनका दर्शन करूंगी, क्योंकि मैंने कृष्ण के अलावा और किसी पुरुष को देखा ही नहीं है, बाकी सब तो यहां पर स्त्री के स्वरूप हैं। जब उनको यह भान हो जाए तो मुझे बता देना, मैं फिर आकर के उनसे मिल लूंगी। अच्छा, मीराबाई का एक स्वभाव था, मैंने उनके जो जो चरित्र पढ़े, जो जो भाव पढ़े, वो उसको हमारे यहाँ तो अल्लड़ भाषा में तो ऐसे बोल देते हैं मुंह फट, लेकिन मुंह फट नहीं, वो जो मुंह पे होता था बोल देती थी, जिसको होता था उसको बोल देती थी। तो मीराबाई बोली पुरुष तो एक ही है, लेकिन आपके महाराज जी अगर खुद को पुरुष समझते हैं तो एक बार मुझसे मिल लें। ऐसा कहकर के मीराबाई गई, द्वार जो उनके सेवक थे उन्होंने जाकर के उनको महाराज जी को बताया। बोले मीराबाई आई थी, तो बोले दर्शन के लिए कह रही थी, हमने मना किया। तो बोले वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, या आपके स्वामी जी कहां से पुरुष बन गए? ये बात सुनते ही उन्होंने उसी दिन अपना नियम तोड़ दिया कि आज के बाद स्त्रियों से नहीं मिलेंगे, नियम तोड़ दिया। और इस नियम को तोड़ा कैसे? बोले अब वो महाराज जी चल करके मीराबाई के पास गए और पहली बार मीराबाई को देख करके अपना ये नियम तोड़ा उन्होंने। कहा कि हम भले ही खूब विद्वान थे, लेकिन हमारे हृदय में भी विकार था, स्त्री पुरुष में भेद था, आपने वो भेद भी दूर कर दिया। ऐसी वैष्णवता। यहां इतने लोग कथा सुन रहे हैं, प्रत्येक मनुष्य का दायित्व बनता है कि मैं कथा सुन करके जाऊं, और जो लोग कथा में नहीं आए उनको ये कथा के सुंदर भाव जाके सुना दूं। श्रोता के 4 लक्षण बताए गए हैं, सावधानी से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत में 2 महात्म्य हैं, एक उत्तर महात्म्य, एक पूर्व महात्म्य है। तो श्रीमद् भागवत का जो उत्तर महात्म्य है उसमें 4 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। ध्यान से सुनना, कौन से होते हैं? सुक, मीन, चातक और हंस। ये 4 प्रकार के श्रोताओं की पद्धति होती है। अब आप कौन से हो ये आप लोग निश्चय कर लेना सुन के। श्रेष्ठ, ऐसी श्रेष्ठ 4 श्रोता होते हैं, और श्रेष्ठ 4 श्रोता नहीं भी होते हैं, वो भी बताएंगे हम। तो श्रेष्ठ 4 श्रोता कौन से हैं पहले वो सुनो। पहला सुक। हमारी श्रीमद् भागवत जी के बगल में एक चांदी के तोते विराजमान हैं। ये कौन है? ये सुकाचार्य हैं, श्री सुखदेव जी महाराज हैं। सुक कहते हैं तोते को। तो श्रोता कैसा होना चाहिए? बोले तोता जैसा होना चाहिए। तोते का स्वभाव कैसा होता है? बोलो तोता राम राम, तो तोता बोलेगा राम राम। बोलो तोता कृष्ण कृष्ण, तो क्या बोलेगा? बोलेगा कृष्ण कृष्ण। तो भागवत का श्रोता ऐसा ही तोता जैसा होना चाहिए। 4 घंटे में जितनी कथा सुनी सब रट ले, और घर के जो लोग नहीं आए, परिवार के जो लोग नहीं आए, या कोई मित्र नहीं आए, कोई सदस्य नहीं आया, तो जाकर के उसको तोते की तरह पूरी कथा सुना दे। ये श्रोता का पहला लक्षण। लेकिन होता क्या है? कथा से उठ करके लोग आएंगे, महाराज जी बड़ी आनंदमयी रसमयी कथा, आनंद आ गया। तो हम कहेंगे बताओ क्या बताया आज कथा में? बोले ये नहीं पता, याद नहीं है, लेकिन लगी बहुत अच्छी, कानों को बहुत बढ़िया लगा। नहीं, ध्यान केंद्रित करके बैठेंगे तो हो सकता है शब्दावली आप व्यास जैसी ना बोल पाओ, लेकिन कथानक तो पूरी याद हो जाती है। तो पहला श्रोता का लक्षण सुख। दूसरा श्रोता का लक्षण मीन।
मीन कहते हैं मछली को। मछली का स्वभाव क्या होता है? पानी महंगा होता है कि दूध महंगा होता है? बताओ, क्या महंगा होता है? दूध महंगा होता है। दूध का मूल्य ज्यादा होता है। एक हाथ में पानी एक हाथ में दूध दे दें, कहें एक को छोड़ दो, तो पानी को छोड़ दोगे आप, क्योंकि पानी तो और मिल जाएगा। दूध को थोड़ी छोड़ोगे, वो मूल्यवान है। लेकिन मछली से जाकर के कहो चल तू पानी में मत रह, मैं तुझको दूध में ले जाके छोड़ देता हूं, तो दूध में रहना, तो क्या वो दूध में रह पाएगी? और यदि आपने जबरदस्ती करके मछली को जल से दूर करके दूध में डाल भी दिया, तो परिणाम क्या होगा? सीधी मृत्यु, मर जाएगी, वो नहीं जी पाएगी। भले ही दूध में कितने भी गुण हो, भले ही दूध कितना भी पौष्टिक हो, भले ही दूध कितना भी श्रेष्ठ हो, कितना भी मूल्यवान हो, लेकिन मछली के लिए वो मृत्यु के अलावा कुछ नहीं है। भागवत का श्रोता भी ऐसा ही होना चाहिए। कथा में आते समय कोई आपको प्रलोभन दे दे कि आज की कथा छोड़ दो, आज तुमको हम अमुक अमुक पिक्चर दिखा दें, आज तुमको हम ये जादूगर का ये दिखा लाएं, आज हम तुमको ग्वालियर का किला दिखा लाएं, या कोई भी प्रलोभन देके कोई कथा छुड़वाने का प्रयास करे, तो श्रोता मछली के जैसा होना चाहिए कि यदि मुझे कथा से विमुख किया गया तो प्राण निकल जाएंगे मेरे। ऐसा श्रोता का स्वभाव होना चाहिए। कथा के अलावा कोई भी प्रलोभन हो तो उस प्रलोभन को छोड़ो। यह दूसरा लक्षण श्रोता का। सुक, मीन और चातक। चातक पक्षी होता है हिमालय में। आप लोग कभी जाओ पहाड़ों पर, हिमालय के पहाड़ों पर, तो वहां कहीं आप रात्रि में रुकोगे और सवेरे 4 बजे यदि उठ जाओगे तो संभवतः चातक पक्षी की आवाज आपको सुनाई देगी। वो चातक पक्षी जब बोलता है तो उसके मुख से ऐसी आवाज निकलती है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। वो जब बोलता है तो ऐसा ही लगता है कि बोल रहा है प्यासा हूं। तो सुबह सुबह सूर्योदय होने से पहले ही चिल्लाता है प्यासा हूं, प्यासा हूं। तब बाकी के पक्षी कहते हैं क्या सुबह सुबह हमारे कानों में दर्द कर देता है, प्यासा हूं चिल्लाता है। अरे इतनी नदियां बह रही हैं, इतने पोखर तालाब भरे पड़े हैं, जाकर के कहीं अपनी प्यास बुझा ले। लेकिन तब वो पक्षी कहता है नहीं, ये नदी पोखर ये तालाब का जल मेरी प्यास को नहीं बुझाएगा। तो बोले कैसे? बोले काले काले बादल आएंगे, मेघ मालाएं आकर के आपस में टकराएंगी और पहली ऋतु, पहली बारिश का जल, जब स्वाति का जल ऊपर से गिरेगा, उसको अपनी चोंच में भरूंगा, तब मेरी प्यास बुझेगी। ऐसा होता चातक। वो साल भर पानी नहीं पीता। कब पानी पिएगा? बोले जब पहली बारिश आएगी साल की, तो उसके मुख में पानी को भर लेता है, तब उसकी प्यास बुझती है। तो भागवत का श्रोता भी ऐसा ही होना चाहिए। 24 घंटा यही कहता रहे प्यासा हूं, प्यासा हूं। अब उसको दुनिया भर के रस पिला दिए जाएं, लेकिन उससे उसको तृप्ति ना मिले। बोले कैसे तृप्ति मिलेगी? बोले जब कोई भागवत की कथा होगी, भागवत के सुंदर श्लोकों का गान किया जाएगा, उन गानों को जब मैं अपने कानों के द्वारा श्रवण करूंगा, तब मेरी प्यास बुझेगी, तब मुझे तृप्ति मिलेगी। अच्छा, ये आप लोग सुन ही रहे हो, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है ना। एक प्रकार से भागवत को ही संपूर्ण जीवन प्रदान कर देना जैसा है। लेकिन श्रीमद् भागवत के उचित श्रोता ऐसे ही होते हैं। और चौथा लक्षण, अच्छा, श्री डोंगरे जी महाराज चातक पक्षी का इतना सुंदर विवेचन करते थे। वे कहते थे कि एक बार चातक पक्षी वृक्ष पर बैठ करके रो रहा था, प्यासा हूं, प्यासा हूं। इतने में एक भेलिया ने देखा और भेलिया ने अपने बाण को संधान करते हुए उस पर छोड़ दिया। तो उसके हृदय में जाकर के जब तीर लगता है तो वो अपनी डाल से नीचे गिरने लगता है, और नीचे बह रही होती है गंगा जी। तो बहती हुई गंगा में गिरने से पहले चातक पक्षी अपने पुत्र को कहता है, बेटा तू चिंता मत करना, मैं अपने प्रियतम स्वाति जल की इच्छा रखते हुए अपने प्राणों को गंवा रहा हूं, लेकिन याद रहे मेरी मृत्यु के बाद मेरे तर्पण के लिए गंगा के जल का प्रयोग मत करना। जब मेरी मृत्यु के बाद तर्पण करो तब भी स्वाति के जल से ही करना, वही मेरा प्रियतम है। जिस गंगा के जल की एक बूंद भी यदि अंतिम समय में मुख में चली जाए तो विष्णु लोकम से गच्छति। ऐसी गंगा, गंगे गंगे तो यो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम से गच्छति। ऐसी गंगा के मुखमंडल को, ऐसी गंगा के जल को मुखमंडल में लेने से भी मना कर देता है वो चातक पक्षी। क्यों? स्वाति जल का प्रेमी होता है और अपने मुख को पकड़ करके, चोंच को पकड़ करके तब वो गंगा जल में गिर करके अपने प्राणों को त्यागता, कहीं इसका जल मेरे मुंह में ना चला जाए। इतना बड़ा प्रेमी होता है चातक। गोवर्धनवासी सांवरे पद में भी एक पद ऐसा ही है, एह रट लागी सांवरे जैसे चातक मोर। मुझे याद नहीं आ रहा है पूरा, बहुत बढ़िया पद है।
तो चातक। अब चौथा लक्षण श्रोता का होता है हंस। हंस देखा है आपने कभी? हंस का दर्शन नहीं हुआ। हंस का दर्शन केवल कैलाश मानसरोवर में ही हो पाता है। हमने किया है दर्शन, चित्र में, फोटो में देखा है। हंस पता कैसे चले कि वो हंस है? तो हंस का एक गुण होता है, वो नीर और क्षीर दोनों को अलग करने की सामर्थ्य रखता है। एक बाल्टी में आधी बाल्टी दूध हो और आधी बाल्टी पानी डाल दिया जाए तो क्या उस दूध से पानी को अलग कर दोगे आप? नहीं कर पाओगे। पानी भी दूध जैसा ही हो जाता है। लेकिन यदि हंस के सामने उसको प्रस्तुत कर दिया जाए तो हंस की एक कला होती है कि वो दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। ये हंस की कला होती है। तो भागवत का श्रोता भी हंस जैसा होना चाहिए। क्यों? बोले कलयुग में इतनी विकृतियां, सब चीज में मिलावट आ गई है। घी में मिलावट आ गई, सब्जियों में मिलावट आ गई है, इंजेक्शनों से सब्जी बना रहे हैं, भोज्य पदार्थों में मिलावट आ गई, खाद में मिलावट आ गई, सब में मिलावट आ गई। तो फिर ऐसी कथाओं में भी मिलावट आ गई है। हर प्रकार की कथाएं चल रही हैं और हर प्रकार के वक्ता हर प्रकार से कथाएं कर रहे हैं। लेकिन श्रोता को वक्ता में और वक्ता की कथा में कैसी बुद्धि रखनी चाहिए? बोले हंस जैसी। क्या? बोले वक्ता फालतू बात ज्यादा करते हैं। तो फालतू बात मतलब जल, उसको छोड़ो, तुम केवल दूध पीते जाओ। जो तुम्हारे लिए ग्राह्य है उसको लेते जाओ, उसको ग्रहण करते जाओ। लेकिन उस वक्ता के प्रति कभी भी दोष बुद्धि मत रखना। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? पाखंड का विरोध होना चाहिए और लोग करते भी हैं, लेकिन विरोध उसके स्तर के लोग ही करें, श्रोता को नहीं करना चाहिए। श्रोता अपने स्वभाव में कभी भी न्यूनता ना आने दे। वो कथा को श्रेष्ठ माने, वक्ता को श्रेष्ठ कभी ना माने। वक्ता को केवल 4 घंटा ही घास डाले, बोले हाँ ये श्रेष्ठ है, उसके बाद में वो भी साधारण है। उनमें कोई, हम तो खूब अपनी कथाओं में क्रिकेट खेलते हैं, खूब बल्लाबाजी खेलते हैं, खूब आनंद करते हैं, लेकिन जैसे ही मंच पर आएंगे तो व्यास मंच की मर्यादा भी देखते हैं। तो श्रोता को कैसा होना चाहिए? हंस जैसा, और नीर क्षीर का विवेचन करे। ये तो है 4 प्रवर श्रोता, और ऐसे ही हैं 4 अवर श्रोता। ये अवर श्रोता कैसे होते हैं इनके बारे में सुन लो। पहला बताया, बोले लोमड़ी। बोले ये कैसे होते हैं? बोले कथा शुरू हो गई 2 बजे, लेकिन कथा में पहुंचेंगे कब? बोले 4 बजे। और 4 बजे आएंगे, पूरे पीछे से बैठे हुए कूदते फांदते एक दूसरे के ऊपर और लाद करके सबसे आगे आकर के बैठ जाएंगे। ना किसी को सुनने दी, ना कुछ नहीं, सबको परेशान और कर दिए। दूसरे कौन होते हैं? बोले दूसरे होते हैं ऊंट। बोले ऊंट वालों का क्या होता है? ऊंट को यदि रसगुल्ला खिला दिया जाए तो ऊंट पागल हो जाएगा। ऊंट को क्या खिलाओ? बोले नीम के पत्ते खिलाओ, बबूल के कटेले और विषैले उसको पदार्थ खिलाओ, उनसे उसको सुख मिलता है। ऊंट को कभी देखो नीम खाएगा, बबूल के जिसमें कांटे होते हैं वो खाता है ऊंट। क्यों? उसमें उसको सुख मिलता है। और गलती से किसी ने गुलाब जामुन रसगुल्ला परोस दिया तो ऊंट परास्त हो जाएगा, बोले ये क्या खिला दिया मुझको। ऐसे ही श्रोता कई लोग कैसे होते हैं, वो कथा में आएंगे, पता क्या बोलते हैं? महाराज जी थोड़ा राजनीति पे भी प्रकाश डाला करो, कांग्रेस भाजपा इनके बारे में भी बोला करो आप। महाभारत के प्रसंग को, जहां पर युद्ध हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा चलता हो, ऐसे प्रसंग ज्यादा सुनाओ। मतलब उनको रसमयी कथा से कोई मतलब नहीं है। वो उसी के चक्कर में बैठे रहते हैं। कब दुर्योधन भीम की लड़ाई हो, कंस कृष्ण की लड़ाई हो, रावण राम की लड़ाई हो, ये लड़ाई झगड़े वाले प्रसंग उनको बड़े पसंद होते हैं। तो जो फालतू की बकवाद सुनने में जिनकी रुचि होती है, ऐसे उनको कहते हैं अवर, ऊंट की श्रेणी के श्रोता। तीसरे बताए गए वृषभ। वृषभ यानी बैल। बोले ये कैसे होते हैं? बोले इनको कथा से मतलब नहीं है। बोले किससे मतलब है? बोले कथा सुनने के बाद में बाहर प्रसाद वितरण हो रहा है, उसके लिए आते हैं कथा में, कि जाते समय हमको बूंदी मिलेगी, जाते समय लड्डू मिलेंगे, बढ़िया प्रसाद। उसको कुछ भी, बैल को ये नहीं देखता क्या खा रहा हूं, उसको बस खाने को चाहिए, कुछ भी दे दो लेकिन खाने को चाहिए। तो ऐसे को बताया गया वृषभ की कोटि का। इसी प्रकार एक चौथा श्रेणी और है, मुझको स्मरण नहीं आ रही, वो उनको बताते हैं कि वो कथा में आकर के करते क्या है? बोले कुछ नहीं, अगल बगल वालों को डिस्टर्ब करेंगे। बोले ये वक्ता तो ऐसे बोल रहे हैं, वो ऐसे बोलते थे। इनको बोलते हैं सरोता। ये श्रोता नहीं, सरोता। सरोता होता है खंड 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 करता है उसको, क्या, सुपारी को ऐसे खंड 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 करते, पूरी कथा का खंडन कर देंगे। ये व्यास जी तो ऐसे बोलते हैं, हमारे यहाँ कथा हुई थी तो उनके ऊपर इतना बड़ा केले का पत्ता लगाया गया था, इन पे तो है ही नहीं,
हमारे यहाँ कथा हुई थी तो व्यास जी के, अब क्या बताएं आपको, एक बार मेरी कथा हुई बिहार में, नहीं झारखंड में, पहली बार कथा करने गया। तो वहां कथा होती थी शाम को 7 बजे से और रात्रि 11 बजे तक। रुका था मैं बंगाल में, 60 किलोमीटर दूर से आता था कथा करने रोज। एक बियर जंगल में कथा हुई थी। तो पहले दिन जब मैं कथा करने आया तो एक बड़ा दीनहीन सा, बिल्कुल मतलब जैसे कहें उसके शरीर की हड्डियां गिन लो ऐसा बिल्कुल दीनहीन सा व्यक्ति, और उसको 5-6 लोग घेरे खड़े थे और बिल्कुल मुख से मानो ऐसा लग रहा था कितने दिन का प्यासा भूखा भोजन का मारा बेचारा। और मुझको उसके सामने जाकर खड़ा कर दिया। उससे बोले प्रणाम करो प्रणाम। मैंने कि ये कौन है? बोले आपकी कथा के मुख्य यजमान। मैंने मुख्य यजमान तो हट्टे टगड़े बढ़िया होने चाहिए, इनको क्या हो गया? तब बताया, एक तो उनका मुंडन कर दिया, बोले कि बाल रख के कथा नहीं सुननी है। और दूसरा क्या कर दिया, बोले कि उनको बेचारे का बिस्तर बिस्तर सब हटा दिया कमरे में से, बोले नीचे चटाई पे सो। उनके शैम्पू साबुन बर्तन सब ले लिए, बोले कुछ नहीं लगाना है, ऐसे रहो। और भोजन में कह रहे हैं पका हुआ भोजन नहीं, छोंक वाला भोजन नहीं, उबले हुआ खाना खाओ, ये खाओ। बेचारे की ऐसी स्थिति हो गई। अरे हमने कहा भाई खूब पकवान खाओ, खूब मस्त रहो, आनंद से रहो, बस कथा सुनो प्रेम से। ये इतने सारे नियमों के चक्कर में बेचारा कथा ही नहीं सुन पाएगा वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चौथी श्रेणी जो होती है श्रोताओं की, वो कथा का खंडन करते हैं। नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने समस्त वैष्णव भक्तों के साथ में विचरण कर रहे थे, तभी किसी कथा में पहुंचे तो कथा के वक्ता वो कुछ विद्वान नहीं थे, ऐसे ही कुछ भी बोल रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु उसकी कथा में जैसे ही पहुंचे तो बार बार भुजा उठाते, रुदन करते आनंद में, आहा आहा क्या सुंदर कथा, कितनी अद्भुत कथा। समस्त शिष्य परिकर ने कहा, गुरुजी ये बेचारे उल्टा सीधा बोल रहे हैं और आप इनकी कथा में वाहवाही कर रहे हो, क्यों? तो चैतन्य महाप्रभु बोले तुम लोग क्या इसकी विद्वत्ता देखने आए हो कि कितना विद्वान है? परीक्षण की भावना से कथा में बैठोगे तो फिर कोई भी कितना भी श्रेष्ठ वक्ता क्यों ना हो उसमें भी दुर्गुण ही दिखेंगे। परीक्षित बन के बैठो, ग्रहण करने की भावना से बैठो। अगर आप स्वयं बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, इस भावना से कथा में आएंगे तो जब घड़ा आपकी विद्वत्ता से भरा ही हुआ है तो मैं और भरूंगा तो बाहर गिरेगा ही। इसलिए सदैव श्रोता को चाहिए कि अपने आप को थोड़ा खाली ही समझ करके बैठे कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता। इस भावना से बैठे तब ही तो वक्ता उसको भर पाए। तो श्रोता के लक्षण इस प्रकार होने चाहिए। तो मैं किस विषय में कह रहा था? भागवत का धर्म क्या है कि हम, विषय क्या है? हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बो देना। अब वो बीज तो यहां बुब गया आपके हृदय में, अब उस बीज को वृक्ष बना करके दूसरों को फल देना, पुष्प देना, छांव देना, वो कब होगा? जब इसी कथा को सुन करके इसके सद्भावों को आप दूसरों तक पहुंचाओगे। ये बात सुबह सुबह व्हाट्सएप चेक करते हैं सब लोग, और जहां पे दिखेगा कि कहीं पर लड़ाई झगड़ा हुई है, किसी की बदनामी की बात है, तो तुरंत उसको 100 लोगों को भेज देंगे। लेकिन किसी ने कथा भेजी हो, कोई प्रसंग भेजा हो, कोई अच्छी बात भेजी हो, उसको 10 लोगों को भी नहीं भेजेंगे। ऐसी स्थिति नहीं। वैष्णवता कहते ही उसे हैं कि मैं भक्त बना हूं तो अपने साथ साथ औरों का भी कल्याण करते हुए उनको भी भक्त वैष्णव बनाऊं। तो यह भागवत का विषय है। अब भागवत का अधिकारी कौन है, कौन सुन सकता है और कौन सुना सकता है? तो लिखा है निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सराणाम सताम। एक दोष होता है, उसका नाम है मात्सर्य दोष। मात्सर्य दोष दुख के 4 कारण बताए भागवत में। पहला कारण कर्म, जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। दुख का दूसरा कारण बताया काल, समय। दुख का तीसरा कारण बताया स्वभाव। कई लोगों के स्वभाव में ही दुख होता है, उनको कितना भी खुश कर लो, किससे कहो भैया रो क्यों रहे, बोले रो नहीं रहा, मेरा चेहरा ही ऐसा है। कई लोग ऐसे होते हैं, उनसे उनका चेहरा ही ऐसा लगेगा, रो रहे हैं क्या, स्वभाव ही दुखी है। और चौथा दुख का कारण है मात्सर्य। मात्सर्य मतलब अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। वो इतना सुखी क्यों है, वो इतना खुश क्यों है, वो इतना प्रसन्न क्यों है। ये मात्सर्य दोष जिसके अंदर है, क्षमा कीजिएगा, ऐसा व्यक्ति ना तो कथा कहने का अधिकारी बन सकता है और ना सुनने का अधिकारी। जो दूसरे के दुख से, सुख से दुखी है, ऐसे व्यक्ति को कथा कहने का भी अधिकार नहीं है। मात्सर्य दोष से बचिए।
निर्मत्सराणाम सताम, हृदय में जिसके में निर्मत्सरता है, यदि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को वो देखता है तो श्रेष्ठ व्यक्ति को देख करके उसकी और सराहना करे और प्रशंसा करे, ऐसे व्यक्ति को कथा कहने और सुनने का अधिकार है। अगर कोई मात्सर्य दोष से युक्त कथा में आ भी जाए और कथा सुनने लग जाए तो श्रीमद् भागवत की कथा उसको पल्ले नहीं पड़ेगी, समझ नहीं आएगी, कृपा नहीं होगी। जिस प्रकार 11वीं की कक्षा की परीक्षा देने के लिए 10वीं कक्षा पास करनी पड़ती है, 9वीं से सीधे किसी को 11वीं कक्षा में भेज दोगे तो फेल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की इस सुंदर वार्ता को सुनने के लिए मात्सर्य दोष की मुक्ति बहुत जरूरी है। यदि सदैव सबके प्रति ईर्ष्या की भावना हृदय में है और ऐसी स्थिति में कथा श्रवण के लिए जाओगे तो कथा समझ नहीं आएगी। लेकिन हां, एक बात सुनो, यदि कोई मात्सर्य दोष मेरे भीतर से निकल जाए, इस भावना से कथा में जाए कि मेरे अंदर ईर्ष्या बहुत है। अच्छा, ईर्ष्या दोष ऐसा है कि किसी को कह दो कि आपके अंदर क्रोध है तो वो स्वीकार कर लेगा, किसी को कह दो कि आपके अंदर बहुत लोभ है, ये भी स्वीकार कर लेगा, किसी से कहो आपके भीतर बहुत दम्भ है, ये भी एक बार को स्वीकार कर लेगा, लेकिन किसी से कहो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या बहुत है, ये स्वीकार नहीं करता मानो। आप कैसे कह सकते हैं मेरे अंदर ईर्ष्या है? ईर्ष्या को व्यक्ति स्वयं स्वीकार कर सकता है कि हां मेरे अंदर ईर्ष्या है, और इस भावना को रख के कि मुझे ईर्ष्या, इस मात्सर्य दोष से दूर होना है, इस भावना को रख के कथा में आवे तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, ये सप्ताह कथा उसके हृदय से ईर्ष्या दोष को नष्ट कर देगी। उसके बाद क्या होगा? बोले जित देखूं उदित श्याममयी है, जहां दृष्टि घुमाओगे वहीं ठाकुर जी का दर्शन होगा। ठाकुर जी अति व्यंजन, अति बड़े बड़े उत्सव करने से ठाकुर जी को बहुत प्रसन्नता होती है, ऐसा नहीं है। मैं अपने लाल जी के खूब उत्सव करता हूं, अपने ठाकुर जी के खूब कथाएं कम, उत्सव ज्यादा करता हूं, लेकिन यदि उन उत्सवों में भाव प्रधान नहीं है, केवल और केवल साज सज्जा प्रधान है, ठाकुर जी के 56 भोग की सामग्री क्या बनी है वो प्रधान है, ठाकुर जी को हमने अलंकार कैसे धराए हैं, वस्त्र कैसे धराए हैं, ठाकुर जी की पिछवाई कैसी है, ठाकुर जी के साज सज्जे कैसे हैं, वो प्रधान यदि रखोगे तो ठाकुर जी को उत्सव प्रिय नहीं है। ये 56 भोग धराने की जो सेवा है कि ठाकुर जी को 56 भोग ही धरेंगे, उसके कम में ठाकुर जी को अगर 51 भोग रख दिए तो क्या ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे? सबरी के बेर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगाए, किसके वशीभूत? केवल प्रेम और भाव। यदि भाव है, प्रेम है, तो ठाकुर जी आप साधारण वस्तु भी दोगे तो उसको भी स्वीकार करेंगे। नाथ द्वारा जब श्री नाथ जी विराजे तो वहां पर कुछ वैष्णव, क्योंकि रसोई अभी ठाकुर जी की नई नई बनी है, सब धोने में समय लगेगा, तो वैष्णवों के यहां से प्रसाद दी जाती थी श्रीनाथ जी के लिए। तो मंदिर के गुसाई जी पत्तल भेजते थे, दोना भेजते थे, और वो पत्तल दोना देख करके वैष्णव समझ जाते थे कि इतनी सामग्री हमको बनानी है। तो रोज सबका समय आता था, भाई तुम सुबह बाल भोग की सेवा तुम करोगे, राज भोग की सेवा तुम्हारी होगी, उत्थापन भोग की तुम्हारी, शयन भोग की तुम्हारी। तो ऐसे सबको सेवा देते थे। तो एक दिन एक अकिंचन ब्राह्मण, वो ज्यादा धनवान नहीं था, उसकी सेवा आ गई और उसके यहां पत्तल आई, बोले इतनी सामग्री बना के भेजो। मन में सोचने लगा क्या करूं, कैसे करूं। गुसाई बालक के पास दौड़ा दौड़ा गया, कहा कि प्रभु मैं इतनी सामग्री नहीं बना सकता, हमारे यहाँ तो एक दिन भोजन बन जाए, 3 दिन तक उसी को चलाते हैं, हम ठाकुर जी का भोग कैसे लगाएं। तब उन्होंने भी श्रीमद वल्लभाचार्य जी के उसी भाव को बताया। बोले सदगुरुदेव कहते हैं, श्रीमद जगतगुरु वल्लभाचार्य कहते हैं कि भाव सामग्री में केवल भाव का ही चयन कर लिया जाए तो भी ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। तुम जो जो सामग्री बनाना चाहते हो, दोना पत्तल पर हाथ रख के केवल स्मरण कर लो और फिर बिना देखे उसको ढक करके मंदिर भेज दो, ठाकुर जी अपने आप सब स्वीकार कर लेंगे। उसने वही किया, अपने घर जाकर के दोना खाली, पत्तल खाली, अब क्या करें, बना तो सकते नहीं, इतनी सामग्री है नहीं। तो सब में सोच लिया, इसमें ठाकुर जी के हलवा, इसमें ठाकुर जी के लिए मोहन थार, इसमें ठाकुर जी के लिए दाल, इसमें सब्जी, इसमें रोटी, इसमें पूड़ी, इसमें कचौड़ी, ऐसे सब में भाव करते हुए और नेत्र बंद से ही उसके ऊपर वस्त्र डाल दिया और थाली सजा करके और मंदिर में ले जा करके पधराई। और जैसे ही ठाकुर जी के कपाट बंद हुए, राजभोग के लिए जैसे ही थाली के ऊपर से वस्त्र हटाए गए, जितनी सामग्री का ध्यान दिया सब प्रकट हो गई और ठाकुर जी ने भोग लगाया। तो ये भाव की प्रधानता। जरूरी नहीं है कि आप अपने घर के अर्चावतार के लिए विविध सामग्री ही बनाओ, सामग्री न भी बना सकते तो केवल उसका स्मरण। अब हमारे श्रीनाथ जी की पद्धति में ठाकुर जी को कम से कम 100 बीड़ा का भोग लगता है, 100 पान का भोग। अब 100 पान कहां से कथा में मंगाऊं मैं?
यजमान से कहें कि भैया रोज के 100 पान चाहिए, 100 पान लगा भी दें, खाएगा कौन उसको? तो क्या करें ठाकुर जी के लिए? तो राजभोग के बाद, भोग के बाद ठाकुर जी के सामने ऐसे हाथ कर देते हैं, ये लो पान की आकृति बन गई, और दिखाई देते लो पान पालो। तो केवल ध्यान मात्र ऐसे ठाकुर जी के आगे भाव मात्र कर लिया जाता है, ठाकुर जी उसी से स्वीकार कर लेते हैं। भाव प्रधान। तो निर्मत्सराणाम सता, निर्मत्सरता, मात्सर्य दोष से रहित व्यक्ति ही कथा का अधिकारी है, नहीं तो भागवत की कथा ना कह पाएगा ना सुन पाएगा। और तीसरा भाव संबंध, बोले वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवत का विषय संबंध क्या है? बोले ये हमारा संबंध किससे कराती है? देखो 7 दिन की कथा है और प्रत्येक दिन की कथा जो है वो फेरे के भाव से होती है। हर दिन की कथा सुनकर के नंद नंदन के साथ में आप लोग फेरे लगा रहे हो, एक एक दिन एक एक फेरा पूरा होता चला जा रहा है। और हम कौन है? बोले फेरा लगावे वाले भामर परवाए वाले पंडित जी हैं। हम कथा सुना के 4 घंटा में आपके फेरा ही लगवा रहे हैं। और ये सब कौन है? सब मंडली आती है फेरा परवाने वाले पंडित जी के संग में, एक थाली लेके घूमते रहते हैं, बोले इसमें चावल अक्षत आदि इनके तिलक करो, जे करो, वो सब ये पूरी हमारी मंडली पधारी वृंदावन से। भामर किसके पढ़ रहे हैं? आपके पढ़ रहे हैं। सप्ताह कथा 7 दिन जिस दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन आप सबके 7 फेरे ठाकुर जी के साथ पूर्ण हो गए। अब क्या हुआ? बोला अब हम तो चले जाएंगे, अब आप लोग भी अपने घर चले जाओ। मतलब अब गौने का इंतजार करो, गौना कब होगा? श्रीमद् भागवत सुनने के बाद में मानव को मृत्यु के भय से दूर हो जाना चाहिए, मानव को मृत्यु का इंतजार शुरू कर देना चाहिए। कब आएगी बताओ? हम ताल ठोक के बैठे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, कब आओगी? कथा श्रवण के बाद में मृत्यु मृत्यु ना रह जाए, मृत्यु गौना बन जाए। हमने कथा सुनी थी, फेरा तो हमारे हो गए। बोले अब क्या? बोले प्रियतम अब जब बुलावा भेजेंगे, पालकी भेजेंगे, 4 कहार भेजेंगे, तब उस पालकी में बैठ करके अपने प्रियतम के देश जाएंगे। इस भावना के साथ 7 दिन में ठाकुर जी से ब्याह हो जाता है श्रोताओं का। और पानी ग्रहण कराया हमने, हम साक्षी के भाव से आए हैं, हमने साक्षी कराई, भाई पानी ग्रहण करा दिया आपका। अब गौने का इंतजार करो। बोले गौना कब आएगा? बोले पालकी आएगी, गौने में 4 कहार आएंगे उठाने वाले, अपने परिवार के ही जन 4 कहार बन के जब पालकी में उठा करके विमान बना करके शमशान से, शमशान क्या है? बोले ये एयरपोर्ट है, यहां से आपको अग्नि रूपी विमान में बिठा करके और आपको प्रियतम के देश यानी कि आपके ससुराल भेज दिया जाएगा। जाओ वहीं जाकर के रहो प्रियतम के पास। ये सब भी भाव है। तो श्रीमद् भागवत क्या करती है? किससे संबंध कराती है? बोले वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। एक वस्तु है, कौन सी? वेणुनादल हरि, वेणु का नाद करने वाली वस्तु यानी कि योगेश्वर कृष्ण से श्रीमद् भागवत आपका संबंध करा देती है। और कैसा संबंध? बोले शिवदम, शिवदम यानी कल्याणकारी संबंध। ये भागवत का संबंध है। इसी के लिए ही कथा सुनी जाती है, और कोई तात्पर्य नहीं है कथा का, हमारा भगवान से संबंध हो जाए, बस इसी भाव से। अब भागवत का प्रयोजन क्या है? क्यों सुन रहे हैं हम? बोले तापत्रयोन्मूलनम्। 3 प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। भयंकर बारिश से जो आपको घाटा होता है उसको कहते हैं आदि दैविक ताप। एक्सीडेंट हो जाना, बुखार आदि, ज्वर आदि चढ़ जाना, यह आदि भौतिक ताप। और किसी के द्वारा जो आपको दुख मिलता है उसको कहते हैं आदि भौतिक ताप। और स्वयं अपने आप में बीमार जो होते हैं उसको कहते हैं आध्यात्मिक ताप। ये 3 प्रकार के ही कष्ट होते हैं। तो श्रीमद् भागवत की कथा इन कष्टों के निवारण के लिए होती है। तापत्रयोन्मूलनम, कष्ट तो दूर नहीं होगा, लेकिन वो ताप तो दूर नहीं होगा, लेकिन उस ताप में मिलने वाला कष्ट दूर हो जाएगा भागवत की कथा से। ये भागवत का अभिप्राय है। कष्ट मीराबाई के जीवन में भी आया है, ध्रुव प्रहलाद के जीवन में भी आया है, लेकिन उन कष्टों में भी वे सदैव प्रसन्न रहे हैं। क्यों? क्योंकि भागवत की कृपा से उनके जीवन के जो कष्ट हैं वो कष्ट तो दूर नहीं हुए, वो दुख तो दूर नहीं हुए, लेकिन उनकी पीड़ा का अनुभव होना बंद हो गया। मीराबाई के साथ में क्या नहीं किया उनके जेठ जी ने, लेकिन फिर भी मीराबाई कभी दुखी नहीं होती थी। मीराबाई एक भाव गाती थी, मुझे बहुत प्रिय है।
मीराबाई से कोई कहता था साज श्रृंगार बढ़िया बन के रहा करो, तुम क्या जोगन सी बनी रहती हो, तो मीराबाई कहती थी, हो बाला मैं बैरागन हूंगी। हमारे जो मेरे साथ मेरे मित्र पढ़ते थे विद्यालय में, स्कूल में, वे लोग आज मुझको देखते हैं तो मुझसे कहते हैं, तुम कहाँ इतनी कम उम्र में यार, तुम बढ़िया धोती वोती पहन के तिलक बढ़िया लगा के, और क्या व्यास क्यों बन गए, हमारे जैसे रहा करो, खेला कूदा करो, आनंद किया करो। बंधु ये स्वरूप क्या है, मैं अपनी कथा में बताया करता हूं। जिस प्रकार एक सौभाग्यवती नारी के स्वरूप में कुछ विशेष आभूषण होते हैं, मांग का सिंदूर, गले की मंगलसूत्र, ऐसे ही जो लोग तिलक लगाते हैं, जो लोग धोती पहनते हैं, जो लोग चोटी रखते हैं, गले में तुलसी माला पहनते हैं, ये भी सौभाग्यवती भक्त हैं। इनका ब्याह ठाकुर जी से हो चुका है, उसी का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग मांग में सिंदूर की जगह तिलक लगा लेते हैं, ये ठाकुर जी के सौभाग्य का प्रदर्शन है। मंगलसूत्र की जगह गले में कंठी पहन लेते हैं, और सौभाग्यवती नारी साड़ी पहनती है, हम धोती पहन लेते हैं। तो ये सब क्यों? हमारे ब्रज में कभी तटिया स्थान है, वहां कभी जाना आप, जहां श्री हरिदास जी महाराज रह करके भजन करते थे। वहां के वैष्णव भक्तों को देखोगे तो क्या, जैसे हम पीला चंदन केवल माथे पे लगाते हैं, ऐसी पीले चंदन में ब्रज की रज लगा करके और पूरे मुंह पर ऐसे लगा करके और पूरे, और वो कौन बन जाएंगे, हौवा बन जाते हैं, भूत। उनसे पूछो बाबा ये पूरे मुंह पे काहे को पोत लियो चंदन? बोले पूरे मुंह पे पोत के जब बिहारी जी के सामने जाएंगे तो हजारों सुंदर लोगों के बीच में बिहारी जी कहेंगे ये हौवा कौन आया है, तो मुंह को देख करके बिहारी जी को हंसी आ जाएगी, हमारे ऐसा मुंह बना के जाऊं। तो ये